मजा आ रहा है चुनाव में? हम मजा आ रहा है। हमारे यहाँ कितने सरपंच आए, कितने मंत्री आए और बड़े बड़े एमएलए आए, किसी ने हमको कुछ नहीं दिया। जो हमारे सरपंच साहब ने यहाँ पे हमारे ऊपर रास्ता भी बनवाए, हमें पानी भी लगाया। ऊपर से लोग नीचे के लिए आते थे पानी के, और नीचे से अब ऊपर से लोग पानी ला रहे हैं। हमें बिजली नहीं मिलती थी, हमारे गरीब लोगों के लिए बिजली का टंकी रखवा दी वहाँ पे। अरे हम इसकी वोट देंगे, मशीन पे मोहर लगाएंगे और हम साकिब सरपंच को जिताएंगे। गरीबों का मसीहा और सबका साथ और सबका विकास। भाजपा के नारे के साथ है सबका। नमस्कार, डीटीवी के चुनावी दंगल में आप सबका स्वागत है। मैं अजय कोहली लगातार आपको हरियाणा के पंचायती चुनाव का रंग दिखा रहा हूं, साथ ही वो जनता जो इस चुनाव का आनंद ले रही है। आज हम मेवात के सबसे बड़े गांव में जो शुमार होता है श्रृंगार गांव है, वहां पहुंचे हैं। यहां से जो मौजूदा सरपंच भी रहे हैं, सरदारी जिन्होंने 5 साल संभाली है, साकिब जी, वो हमारे साथ हैं। साकिब जी के हम आपको बता दें उनके व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा है और साथ में एक सादगी के लिए वो जाने जाते हैं। जिस तरह एक बड़ी पंचायत तो कहीं ना कहीं चर्चाओं में जो रहती है, वहाँ पे साकिब जी का नाम आता है तो एक प्यार के साथ लोग वहाँ एक सल्लूक के साथ रहते हैं। और यहाँ काफ़ी सरदारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, अब की बार जब वो रन में है तो किस तरह देख रहे हैं इस चुनाव को, और साथ ही में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि इस पंचायत से और भी कई 3 चेहरे जो अपनी 3 नहीं 4 चेहरे जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और साकिब जी उनमें एक 5वां चेहरा है जो पहले यहाँ से सरदारी संभाल चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है साकिब से आपका जी। सबसे पहले सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, और डीटी वालों का आप जो यहाँ पर आए और हमारे इस जो भी ये प्रोग्राम वगैरह जो भी है इसको दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। वेलकम जी। सबसे पहले जो सरदारी ने आज आपको एक समर्थन दिया है, गले में चाहे माला हो या फिर सर पे आपको सम्मान एक पगड़ी दी हो, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और किस समाज से और किस मोहल्ले आपके गांव में अक्सर हैं, तो कहाँ से मिल रहा है? ये जो आज हमारे लिए समर्थन दिया था, हमारे सबसे जो गांव में ज़्यादा जो अपने गांव की जिम्मेदारी संभाली है उस परिवार ने, दादा फिरोज खान और ताऊ उस्मान चेयरमैन, उनके जो परिवार ने जो समर्थन दिया था, मोहल्ला मन्नू का से वो बिलोंग करते हैं। और जो उन्होंने हमें जो समर्थन दिया था, हमारा जो पिछला 5 साल का पीरियड गुजरा, उसको सबको देख के, विकास को देख के और एक हमारे काम को देखकर, इन सब चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए हमें समर्थन दिया। देखें, आपका 5 साल का पीरियड रहा, उसमें आपने कुछ काम भी कराए, लेकिन कुछ ना कुछ काम अभी भी जो बचे हुए हैं। यूँ देखें तो कई गलियां ऐसी हैं जिनमें अभी भी कीचड़ है, तो और कुछ रास्ते ऐसे हैं जिन पे पानी भरा हुआ है। तो इन समस्याओं को लेकर आप किस तरह देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? दरअसल हमने जो 5 साल में काम किया था, अब से पहले शायद कुछ काम होते तो हमें इस चीज़ का मतलब आज हमारे उसमें कोई गली कोई कच्ची नहीं रहती। अब से पहले कुछ नहीं हुआ। जो हमारे 5 साल का पीरियड रहा, उसमें हमने बहुत से काम किए हैं, जो ऊपर अपने पानी भी पहुंचाए, रास्ते भी पक्के किए हैं। इंशाअल्लाह अब तो गांव में बोलते सिंगार, अभी तो कहते एक दुल्हन को कपड़े पहराए थे। इंशाअल्लाह अगर हमें 5 साल का वक्त मिला तो इस गांव को सिंगार की तरह इसको ऐसे सजा देंगे जैसे एक दुल्हन को सजाया जाता है। नई नवेली दुल्हन के रूप में बनाया जाएगा। जी जी जी। बाकी अपने आप को कहाँ देखते हैं और कितना % वोट, क्योंकि आपके सामने 4 चेहरे और भी हैं, तो कितना % वोट आप यहाँ से जुटा पाएंगे लगभग? नहीं, सुनो, बात ये है, और भाई भी खड़े हैं, और हमारा जो जितने भी जो अपना गरीब तबका है, इंशाल्लाह उसका पूरा समर्थन मिल रहा है मुझे। और जहाँ तक बात है, ये कोई भी हमारे मुकाबले में ना है। इंशाल्लाह हमारी जो जीत होगी वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर होगी। चुनाव निशान क्या है और जनता को क्या अपील करना चाहिए? जी, मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारा चुनाव चिन्ह जो मशीन का है, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि 2 तारीख को मशीन के बटन को दबाएं और हमें इंशाल्लाह विजयी बनाएं। घर घर अब सिलाई होने वाली है। हाँ जी, हाँ जी। और इंशाल्लाह हमारे लिए निशान ऐसा मिला है, जो हमारे लिए निशान मिला है एक मशीन का निशान है, और मशीन का जो काम है वो जोड़ने का काम है। तो इंशाल्लाह हम सारे जितने भाई हैं सारे ने अपने साथ जोड़ेंगे, और इंशाल्लाह इनको जो हमसे उम्मीदें हैं, हम उन पर इंशाल्लाह खरा उतरेंगे। धन्यवाद। ये वो चेहरा जो कि युवा है और साथ में एक सादगी से रहते हैं, और मेवात के अब से पहले 5 साल जो सिंगार गांव है उसके 5 साल उसकी सरदारी को संभाला। साथ ही में अब की बार जो उनका चुनाव निशान है वो एक मशीन का है, जो कि जोड़ने का काम करती है।
ठीक है, और भी यहाँ के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? जनाब के साथ आप लगातार रह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गांव और आपके चेहरा विधानसभा में भी नजर आया था। जनाब, हमने तो हकीकत में तो इन 5 सालों में देखा है कि सरपंच भी कोई काम किया करते हैं। इन्होंने ऐसा काम किया कि पिछली सब सालों को भुला दिया। सारी गलियां, 100 गलियां कम से कम इस गांव में इन्होंने पक्के रास्ते किए हैं। और आपस में जो मेल जोल का काम है, जो सबसे बड़ा काम है इस्लाम में भी, कि जो मेल जोल से रखता है उसको अल्लाह ताला भी पसंद करते हैं। इन्होंने इस गांव को जो है, चाहे माफिक हो या मुखालिफ हो, सबकी गलियां बांधी, सबके रास्ते बांधे, सबसे मेल जोल रखा। मेरे ख्याल से अभी तक कोई केस भी थाने में नहीं गए, केसों में इन्होंने निपटारा करवाया। अपनी तरफ से जो है पंचायत करके फैसलों को निपटवाया, लोगों को लूटने खुसने से बचाया। ये काम जो है सबसे बड़ा है और इसको जो है अल्लाह ताला पसंद करते हैं। कोई भाई जो है इस समय में जो है ऐसा महसूस नहीं किया कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ, बगैर भेद के काम करवाए हैं सब जगह पूरे गांव में। अब ये तो गांव वालों का सोचना है कि इतने भले इंसान को क्या हमें दोबारा नहीं लाना चाहिए। हम इसको इंशाल्लाह ज़रूर लाएंगे। अच्छा, धन्यवाद। और जनता है, उनसे बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। जी, आपका नाम से? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। लक्ष्मण सिंह जी, आप साकिब जी के साथ चल रहे हैं, किन बातों के साथ चल रहे हैं? अब की बार उन्होंने मतलब 5 साल अपने बिता दिए हैं, तो कैसे उनके 5 साल रहे? देखिए जी, ये एक युवा चेहरा है और बहुत अच्छा इंसान है। और जो इनका काम रहा है, हमने अपनी उम्र में ऐसा काम कभी नहीं देखा जो एक सरपंच ने करवाया है। जो ये काम थोड़ा बहुत हुआ करते थे वो एमएलए के हैसियत के काम हमारे सरपंच साहब ने करवाए हैं, जो एक एमएलए करवाता है। और वास्तव में ये हर बिरादरी को अपने साथ लेके चले, किसी को ऊंचा नीचा इन्होंने कभी समझा ही नहीं। तो ये इनके काम बड़े सराहनीय काम है। हर वर्ग इनको पूरा समर्थन दे रहा है गांव का चारों तरफ से। जी, धन्यवाद। बाबा है हमारे साथ। बाबा, तबीयत कैसी है? बाबा खुश हो गए एकदम? बिल्कुल, तबीयत ठीक है? बिल्कुल। दिवाली चल रहा है, दिवाली की मिठाई खिलाई सरपंच ने? अरे फुल खिला दी। हाँ। जब भी बाबा का पेट भी बाहर दिख रहा है। भैया, मजा आ रहा है चुनाव में? हम मजा आ रहा है। हमारे यहाँ कितने सरपंच आए, कितने मंत्री आए और बड़े बड़े एमएलए आए, किसी ने हमको कुछ नहीं दिया। जो हमारे सरपंच साहब ने यहाँ पे हमारे ऊपर रास्ता भी बनवाए, हमें पानी भी लगाया। ऊपर से लोग नीचे के लिए आते थे पानी के, और नीचे से अब ऊपर से लोग पानी ला रहे हैं। हमें बिजली नहीं मिलती थी, हमारे गरीब लोगों के लिए बिजली का टंकी रखवा दी वहाँ पर। अरे हम इसकी वोट देंगे, मशीन पे मोहर लगाएंगे और हम साकिब सरपंच को जिताएंगे। गरीबों का मसीहा और सबका साथ और सबका विकास। भाजपा के नारे के साथ सबका साथ सबका विकास। सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। 5 साल कैसे गुजरे थे? बहुत अच्छे गुजरे इंशाल्लाह, बहुत अच्छे से अच्छे गुजरे, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं। साकिब सरपंच जो है 70 साल पहले का रिकॉर्ड इस बच्चे ने तोड़ा है। आज तक मंत्री आके चले गए, सरपंच बन के चले गए। ये पहली मर्तबा, मेरी 62 साल की उम्र है, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा एक इस गांव का विकास और काम देखा है। किसी सरपंच ने, किसी एमएलए ने, किसी चेयरमैन ने आज तक हमारे गांव में कोई काम नहीं किया। और इंशाल्लाह अब की बार ये दोबारा होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत ये सिंगार जो है चंडीगढ़ बन जाना है। हाँ। अब हम बात करेंगे कि बाबा ने एक बात कही, बहुत बड़ी बात कही कि कहीं ना कहीं 70 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो क्या आपकी बार ये जनता भी उस 70 साल के रिकॉर्ड को वोटों में बदलने वाली है, क्या तोड़ने वाली है? जनता से जानेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, मैं राजेश कुमार, दलित जाति से संबंध रखता हूँ। बीच गांव में मेरी रेजिडेंस है और जो है कि आप जहाँ खड़े हो यहाँ से करीब करीब 50 मीटर ऊंचाई है। तो आज़ादी को तो बहुत दिन हो गए, लेकिन आज़ादी जो हमें असलियत में जो आज़ादी मिली है वो आने वाले ये 5 साल में मिली है, जो बीता हुआ पीरियड है। क्योंकि हमारी माताएं बहनें 1 किलोमीटर दूर से बस स्टैंड के पास
पूरा हमारे गांव का जो पीरियड है 1 किलोमीटर की दूरी से पानी लाती थी। जो इन्होंने सराहनीय काम किया और जो हमसे वायदे किए, सबसे बड़ा पानी का काम, क्योंकि यहाँ बहुत मंत्री लोग आए, बड़े बड़े दिग्गज आए, बाकी सारे वादे करके गए लेकिन काम पूरा नहीं किया। कहीं ना कहीं साकिब जी ने आपको काम करा, आपको पानी दिया है? तो सर सुनो मेरी बात, पहली बार हमने साकिब को वोट दिया था, लेकिन अब की बार हम काम को वोट दे रहे हैं, चेहरे को वोट नहीं दे रहे, काम को वोट दे रहे हैं। पहली बार उन्होंने वादे के साथ दिया था, लेकिन अब की बार जो उन्होंने काम करा है, उस क्षेत्र में जो काम हुए, उनके ऊपर वोट कर रहे हैं जनता। जी, किस तरह देख रहे हैं इस चुनाव को? और आपके सामने और भी प्रत्याशी हैं, लेकिन आप साकिब जी के साथ हैं, क्यों हैं? विकास के साथ है जी। इसने जो विकास किया है, देखो 2016 में नोटबंदी हुई थी, 1 साल का पीरियड ऐसे ही गया। उसके बाद में भाई 1.5 साल लॉकडाउन लग गया, 3 साल का मौका काम करने के लिए मिला है। अगर पूरे 5 साल मिल जाते हैं ना, ये जो छोटे मोटे काम बाकी बचे हैं ना, ये भी नहीं बचते। नई दुल्हन की तरह सजने वाला, दुल्हन की तरह सजेगा भी। अब की बार सजवा, अब की बार सजवाएंगे। और ये तो 2-3 कैंडिडेट मिलकर मुकाबला करें, जब भी बराबर ना है। हाँ, कहीं ना कहीं सबसे आगे आपके सबसे आगे। और पिछली बार से तो बहुत बढ़त है। पिछली बार तो 2900 वोट ली थी, अब के कम से कम 4000 के प्लस है। अच्छा, आपकी बार 4000 प्लस जाएगा। बाबा, अभी एक बाबा ने कहा कि कहीं ना कहीं आपकी बार 70 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है। आप लोग कितना वोट अपने मोहल्ले से, अपने परिवार से दिलवा रहे हैं? कम से कम 1700 वोट मिलेंगे हमारे मोहल्ले से। आपके मोहल्ले से? कौन सा मोहल्ला आपका? टंट मोहल्ले। टंट मोहल्ला। नाम क्या हुआ आपका? हसन मोहम्मद। हसन मोहम्मद जी ने आज कैमरे के साथ ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 1700 वोट वो अपने मोहल्ले से दिलवाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे, क्योंकि बात बहुत बड़ी होने वाली है। क्योंकि जब पंचायत बड़ी हो और यहाँ के लोग, यहाँ की सरदारी जो अपने आप में एक बड़ा कद रखती है, उन सभी से बात करना और जानना बहुत ज़रूरी है। हुक्के के साथ, हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ राजनीतिक चर्चाएँ हो रही हैं। जी बाबा, तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, वैसा पर दिमाग ना बड़ा करो। हुक्के गए भैया, थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए आप। आगे आते हैं, चाहे नौजवान हो या फिर कोई बुजुर्ग, यहाँ कहीं ना कहीं हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ राजनीतिक चर्चाएं चौक चौराहे पर होती हुई नजर आएंगी। जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब अहमद। सरपंच साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है 5 साल, जो कि गांव में भारी विकास हुआ है। जो रहेगा उसको आने वाले 5 सालों में और करेंगे, इस गांव को चंडीगढ़ तरफ चमकाएंगे। और सरपंच साहब आपके काफ़ी वोटों से विजय होंगे जी। बहुत और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा, आपकी बार इस चुनाव को किस तरह देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? बहुत बढ़िया देख रहे हैं जी। साकिब के रुझान में बहुत बढ़िया चुनाव है। साकिब के रुझान में अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा बाबा, हुक्के में मजा आ रहा है? हुक्के मजा आ रहा है, और वो साकिब बेटा की सरपंची में मजा आया है। वो काय की बना की बार दोबारा? हाँ, अल्लाह से हम बहुत वोटन से आगे जाएंगे, क्योंकि हमारे सरपंच के अखलाक बढ़िया थे। पूरे गांव में जाने काम ना करो जो पहले सरपंच रहेंगे, आज सी काई ने काम नहीं करो जो हमारे सरपंच ने करो। और बाबा में जवानी आ गई है। सर बताइए, हमारा जो सरपंच है सच्चाई वाला है, ईमानदार आदमी है, और सबके घर में बांट दो, कितनी लगेंगी इतनी लगा दो, 5.5 ईंट। कोई हमारे सरपंच के अंदर ये नहीं है, और कोई बच्चा हमारे सरपंच की पूरे गांव में कच्ची बात नहीं कह सकता। यानी कि 5 साल आपके अच्छे गुजरे हैं। बिल्कुल जी, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जी, काम को वोट दो, विकास को वोट दो, डराने वालों को नकारो, साकिब भाई को फिर लाओ इस गांव में। 2 तारीख को अब की बार आप जब वोट करेंगे, किन बातों के साथ करेंगे? हम तो यही है जी, विकास हो रहा है गांव में, अच्छा काम हो रहा है, भाईचारा बहुत अच्छी तरह बन रहा है, और साकिब भाई की मशीन पर मोहर लगाएंगे। अच्छा, यानी कि मशीन चलाएंगे। देखिए, जो सरदारी थी, आज हम साकिब सरपंच जो यहाँ से रह चुके हैं, उनका हमने बातें की, उनसे जाना कि किस तरह का समर्थन जनता से मिल रहा है, किस तरह का प्यार मिल रहा है। और अब की बार जब सरदारी ने आज उनको समर्थन दिया है, तो लगभग वो अपने आप को कहाँ देखते हैं। साकिब जी का कहना है कि अब की बार जब हमको अगर अब की बार मौका मिला, तो कहीं ना कहीं जो अब से पहले जो काम नहीं हुए थे, अब की बार उनको करवाया जाएगा और इस गांव को एक दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। लेकिन ये जनता के हाथ में है और इसका वक्त और जनता ही जवाब देगी। जी बाबा, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं इशाक ठेकेदार सिंगार। जितना भी काम विकास हुआ है मेरी लेबर के थ्रू हुआ है। अच्छा, आपने ठेकेदारी संभाली है? पूरा 3 टीमों का काम मैंने संभाला है। अच्छा। और ऐसा है जी, मतलब फुल विकास, 100 फुट ऊपर रास्ता
10-10 आदमी 5-5 1,000 टैलन लेक चढ़े 50-50 फुट ऊपर। आपने तो लेबर का मतलब प्राण निकाल लिया एक किस्म से। पानी, बिजली, और आज वो गरीब जनता है, पूरी गांव में इतना विकास हुआ है कि 99% पूरा आप चेक कर लो। एक रास्ता है, मेरी लेबर लगी रही है 4-4, 3-3, 4-4। हाँ, पूरे गांव का विकास मैंने करा। धन्यवाद है ठेकेदार जी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो विकास हुआ है उनके ही हाथों हुआ है और ठेकेदार साहब को यहाँ का ठेका मिला था। लेकिन आप बने रहे हमारे साथ और इस तरह से अगर जनता जो चुनाव में आनंद ले रही है उसको हम आपको लगातार मिलवा रहे हैं और उस जनता के साथ उन प्रत्याशियों से भी मुलाकात करवा रहे हैं जो वादे और दावे करें। धन्यवाद।